लोग यहाँ पे समझेंगे थोड़ा चीज़ें। जैसे एक बेसिक सा मैं कोडिंग करके तुम लोग को समझाऊंगा, और कोडिंग करते हुए किस तरह से हम लोग अपना स्पाई मेलवेयर क्रिएट कर सकते हैं या तो वायरस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली तुम लोग का कोडिंग का टॉपिक है नहीं, लेकिन मैं जैसे हल्का सा आइडिया दूंगा किस तरह से ये स्क्रिप्टिंग करते हुए हम लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। तो मैं जो आज यहाँ पे एक एप्लीकेशन डेवलप करूँगा, वो एक्चुअली क्या करेंगे, उसमें हम लोग एक तरह से स्पाई सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। स्पाई सॉफ्टवेयर मतलब क्या कि एक इस तरह का एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जो कि किसी सिस्टम का जो भी उसका इमेज होगा, सिस्टम का जो स्क्रीनशॉट होगा, वो स्क्रीनशॉट अपने आप में वो कैप्चर कर लेगा, ठीक है। और उसको वो जो एप्लीकेशन होगा, वो जो ऐप होगा स्पाई ऐप, तो वो तुम किसी भी विक्टिम को सेंड कर दो, और विक्टिम्स का पीसी का जो भी स्क्रीनशॉट होगा वो तुम्हारा पीसी तक वो फॉरवर्ड करता रहेगा। तो उस तरह का होगा। तो हालांकि यहाँ पे हम लोग कोई विक्टिम को टारगेट नहीं करेंगे, मैं खुद का पीसी में ये इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा तुम लोगों को, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम लोग को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और ये जो स्पाई ऐप होगा, ये हम लोग बिल्ड करेंगे यहाँ पे। तो कोई एक अलग अलग तरीके से हम लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ पाइथन, ठीक है। तो तुम लोग जस्ट एक कॉन्सेप्ट को समझो कि किस तरह से हम लोग कोडिंग करते हुए इस तरह से मेलिशियस कोड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं कोडिंग के लिए जो मैं अपना जो एपीआई उसको मैं लॉन्च कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे तुम कोई भी टेक्स्ट एडिटर में अभी फ़िलहाल, लेकिन और एक चीज़ बात है यहाँ पे अभी, हाँ कुछ पूछना है किसी को? हाँ, क्या बोल रहा था मैं, और एक बात है कि अभी यहाँ पे कोडिंग तुम लोग को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि अभी तुम लोग कोडिंग बैकग्राउंड से हो नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये होता है। स्क्रिप्टिंग करते हुए हम लोग ये सब काम कर सकते हैं, ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या है कोडिंग का। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर लॉन्च कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे जो हम लोग का आज का जो टास्क होगा, हम लोग यहाँ पे काम ये करेंगे कि एक ऐप डेवलप करेंगे जिसमें से हम लोग जो कि स्पाई ऐप होगा, जो कि सिस्टम का स्क्रीनशॉट को कैप्चर करते हुए अपने आप से बैकग्राउंड में करता रहेगा, और विक्टिम को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो तुम चाहे तो उस ऐप को किसी टारगेट को विक्टिम को सेंड कर दो। लेकिन देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हम लोग का जो कोर्स है ये ओनली फॉर नैरो स्केलिंग के लिए है, ठीक है। यहाँ पे किसी को अप्लाई करने के लिए नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है और नॉलेज गेन करना है, ठीक है। तो पाइथन स्क्रिप्टिंग से कैसे होता है ये हम लोग आज करके देखेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। एंड तुम कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोग्राम को डायरेक्ट रन करना है मुझे। तो रन करने के लिए मैं यहाँ पे जो पाइचार्म का जो एप्लीकेशन है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ये एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग पाइथन का ये एक तरह से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग पाइथन का एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, और वहीं पे उसको रन करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पाइचार्म है, ये जो टूल है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये ओपन सोर्स है, तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से तुम डाउनलोड करके अपना पाइथन का कोडिंग कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, इसको इंस्टॉल भी करके रखा है, और ये मेरे पास ये अभी जो पाइचार्म का जो टूल है ये लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे एक चीज़ तुमको ध्यान रखना होगा, पाइथन में कोई भी अगर एप्लीकेशन फिलहाल हालांकि हम लोग का ये पाइथन का क्लास नहीं है, मैं जस्ट बोल दे रहा हूँ, पाइथन में अगर कोई भी एप्लीकेशन अगर तुमको डेवलप करना हो तो उसके लिए तुम्हारे पास यहाँ पे दो चीज़ चाहिए होगा। जैसे एक तो तुम्हारा एपीआई जहाँ पे हम लोग कोडिंग का काम करेंगे, दूसरा तुम्हारा हो गया कंपाइलर। तो यहाँ पे पाइथन कंपाइलर भी तुमको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है। अगर तुमको नहीं आता है तो मैं पीछे दिखा दूँ एक बार कैसे डाउनलोड करना है। तुम गूगल में जाते हुए सर्च कर लो, गूगल में जाके सर्च कर लो, ये दोनों ही तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये ओपन सोर्स है, पाइथन डाउनलोड, ठीक है। और ये जो पहला लिंक आएगा, इस लिंक में जाकर के तुम पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड पाइथन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, कुछ नहीं, सिंपली इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। ये हो गया तुम्हारा पाइथन का कोड को रन करने के लिए जो कंपाइलर की जरूरत पड़ेगा वो है, ठीक है। एंड सेकेंडली जो पाइचार्म जो एप्लीकेशन मैं फिलहाल जो अभी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये जो एप्लीकेशन है पाइचार्म वाला एप्लीकेशन, ये वाला है, तो इसको भी
कोई विक्टिम को यहाँ पे थर्ड पार्टी को मैं टारगेट नहीं ले रहा हूँ, मैं अपना खुद को सिस्टम का यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करके तुमको दिखाऊंगा ये होता कैसे है चीज़। तो ठीक है, आगे चलते हैं। सब लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं ना? लेकिन बाद में तुमको सजेस्ट करूंगा मैं तुम लोगों को ये स्क्रिप्टिंग भी सीखना जरूरी है। ये सब ट्रैक में सिक्योरिटी फील्ड में जाने से तुमको स्क्रिप्टिंग सीखना बहुत जरूरी होता है। स्पेशली हमारा ये सब जैसे पाइथन हो गया, पार्ट हो गया, रूबी हो गया, सी हो गया, जावा, ये सब सीख सकते, ये सब तुम लोग आगे जाके सीख सकते हो, बहुत ही आगे नहीं। तो चलो मैं यहाँ पे कोडिंग शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं कुछ यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट करूँगा, कुछ मॉड्यूल्स यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा जो कि मुझे इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने में मुझे ज़रूरत पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग मॉड्यूल। तो मैं यहाँ पे मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट। मॉड्यूल जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे उसके लिए क्या लिखेंगे? इंपोर्ट। इंपोर्ट एक तरह से तुम्हारा ये पाइथन का कीवर्ड हो गया, इसकी मदद से हम लोग कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। जैसे मॉड्यूल का नाम हो गया पाई स्क्रीनशॉट, मॉड्यूल का नाम हो गया पाई स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये एक मॉड्यूल हो गया, मेरा स्पेलिंग ठीक है, पाई स्क्रीन जस्ट वेट, हाँ पाई स्क्रीनशॉट, ये एच नहीं होगा यहाँ पे, QYSCREE, ठीक है, पाई स्क्रीनशॉट। ये पहला मॉड्यूल होगा जो हम लोग को इंपोर्ट करना है। सेकेंड जो मॉड्यूल हो गया वो टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करना है यहाँ पे हम लोग को, सेकेंड मॉड्यूल हो गया, और इसका भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को। तो 3 मॉड्यूल का यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। थर्ड जो मॉड्यूल हो गया डेट टाइम, यहाँ पे हम लोग टाइम ले सकते हैं। थर्ड जो हो गया डेट टाइम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है। ये 3 मॉड्यूल हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट यूज करेंगे। पाई स्क्रीनशॉट, उसके बाद हो गया टाइम एंड देन डेट टाइम। अच्छा, तो ये कुछ मॉड्यूल्स यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है। अभी हम लोग जस्ट देखो, ये जो हम लोग अभी स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो कोडिंग कर रहे हैं, कोई लंबा कोडिंग नहीं होगा, ये जस्ट फ्यू लाइंस ऑफ कोड होगा यहाँ पे, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इतना लंबा समय मिलेगा यहाँ पे। मैं एकदम बेसिक सा एप्लीकेशन को बना के दिखा रहा हूँ, SPyF, मैं कोई बड़ा मैं मतलब इतना बिग एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर रहा हूँ, समझाने के लिए कॉन्सेप्ट में। तो ये 3 मॉड्यूल हम लोग को इंपोर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया ये। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, एक लूप लगाएंगे, व्हाइल। क्या लगाएंगे? व्हाइल, एक लूप लगाएंगे, लूप लिखेंगे यहाँ पे। लूप लगाने के लिए हम लोग लिखेंगे व्हाइल और लिखेंगे यहाँ पे ट्रू, मतलब जब तक ट्रू हो, व्हाइल ट्रू, ठीक है। ये ट्रू केस में आएगा, तो व्हाइल ट्रू, जब तक ट्रू हो, जब तक मतलब कंडीशन सही रहे तब तक ये चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? क्या टास्क चलता रहेगा? मतलब जब तक ट्रू रहे, मतलब तब तक एक टास्क चलता रहे। और टास्क क्या होगा? मैं टास्क अभी बोलने वाला हूँ। टास्क ये होगा कि जो भी सिस्टम में ये ऐप रन होगा, उस सिस्टम का स्क्रीनशॉट को ले करके लेता रहे। उस सिस्टम का स्क्रीनशॉट क्या करे? ये कंटिन्यूसली लेता रहे। कंटिन्यूसली में एक फ्रीक्वेंट टाइम इंटरवल के बाद वो उस सिस्टम का स्क्रीनशॉट लेता रहे। वही टास्क परफॉर्म करना है। तो व्हाइल ट्रू मतलब जब तक सही है, मतलब जब तक ट्रू है। तो ये जो है स्क्रीनशॉट लेने का जो भी अभी कोड लिखना है वो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए मैंने एक जो मॉड्यूल इंपोर्ट किया था पाई स्क्रीनशॉट, तो उस मॉड्यूल का हम लोग एक मेथड कॉल करेंगे जो कि होगा ग्रैब मेथड, ठीक है।
और बाय स्क्रीनशॉट मॉड्यूल का गैप मेथड कॉल करके स्क्रीनशॉट को लिया जाएगा और उस स्क्रीनशॉट को एक वेरिएबल में हम लोग सेव करके रखेंगे। चलो मैं एक वेरिएबल क्लियर करता हूँ यहाँ पे इमेज नाम से। पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट उस वेरिएबल का नेम असाइन करते हैं, उसका वेरिएबल का डाटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ता है, यहाँ पे टाइप ऑटोमेटिकली असाइन होता है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया इमेज नेम का और यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी सिस्टम का स्क्रीनशॉट होगा वो लेके मुझे यहाँ पे इमेज पे स्टोर करना है। तो इसका स्क्रीन का जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना है पाई स्क्रीनशॉट डॉट ग्रेप, मतलब इस मॉड्यूल का इस ग्रेप मेथड को हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, ग्रेप मेथड को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, सिस्टम का स्क्रीनशॉट को ले करके इमेज नाम का एक वेरिएबल पे उसको स्टोर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड जब वो स्क्रीन का इमेज सिस्टम का स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे सेव करेगा, उसी टाइम हम लोग उसका करंट टाइम उस सिस्टम का, जिस सिस्टम में ये तुम्हारा ऐप चलेगा उसका करंट टाइम कितना होगा, वो करंट टाइम भी मुझे वहाँ से रिट्रीव करके करंट टाइम मुझे पता करना है। तो करंट टाइम को भी हम लोग किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार टाइम। ठीक है, मतलब करंट टाइम एंड देन ये वेरिएबल होगा, ये एक वेरिएबल हो गया और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम का जिस सिस्टम में ये चलेगा उसका करंट टाइम को रिट्रीव करेंगे। तो करंट टाइम को पता करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन हम लोगों ने जो मॉड्यूल इंपोर्ट किया था डेट टाइम मॉड्यूल का एक फंक्शन है नाउ, या तो मेथड है नाउ मेथड को कॉल करेंगे। इससे क्या होगा, उस सिस्टम का करंट टाइम को ये क्या करेगा, नाउ मतलब करंट टाइम को ये रिट्रीव करेगा और जो टाइम वहाँ से रिट्रीव होगा वो कहाँ पे सेव किया जाएगा, करंट टाइम में। लेकिन ये अभी इंटीजर फॉर्मेट में आएगा ना, इसको मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डॉट और एक फंक्शन को कॉल करेंगे, तो मेथड को कॉल करेंगे .strf टाइम। ये एक फंक्शन है जो कि ये जो करंट टाइम आएगा, डेट टाइम आएगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे कुछ ये फॉर्मेट है, अभी तुम लोग को पता नहीं चलेगा, ये जस्ट मैं यहाँ पे फॉर्मेट को टाइप करके रखता हूँ, मतलब ये कौन सा फॉर्मेट में डेट टाइम को सेव करके रखेगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट इसका असाइन करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कि परसेंट, मैंने दिया परसेंट, इससे पहले तो हो गया तुम्हारा डेट, मतलब मंथ का बात होगा, तो मैं परसेंटेज बी दिया यहाँ पे। ये परसेंटेज बी का मतलब कौन सा मंथ का बात आएगा, उसके बाद परसेंट डी मतलब कौन सा डेट टाइम दोनों एक साथ रिट्रीव करेगा ना, तो डेट एंड टाइम, पहले तो डेट कौन सा मंथ का कौन सा डे होगा, उसके बाद टाइम का बात आएगा। तो टाइम के लिए मैं यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे लिख दो टी, ताकि समझ में आए कि ये टाइम है। ठीक है, टाइम के लिए मैं दूंगा परसेंट आई, ये आवर के लिए, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकेंड, तो परसेंट एस, उसके बाद मिनट, आवर मिनट एस में ही एम होगा और उसके बाद परसेंट एस, मतलब ये सेकेंड के लिए होगा। चलो ये हम लोगों ने, और ये कैपिटल में होगा, IMS कैपिटल में होगा। ठीक है, तो ये होगा टाइम, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टाइम। चलो, तो ये एक तरह से हम लोगों ने परसेंट टाइम तो आया। तो यहाँ से क्या होगा, मतलब कि ये जो टाइम है उस टाइम को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके करंट टाइम नाम का वेरिएबल में इसको स्टोर किया जाएगा। तो ये सेकंड लाइन हो चुका है। अभी हम लोग थर्ड लाइन, अभी 2-3 लाइन में ही हम खत्म हो जाएगा ये हम लोग का कोड। उसके बाद हम लोग अभी और एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा फाइल नेम, और फाइल नेम मतलब जो इमेज कैप्चर किया जाएगा उस इमेज का नेम क्या होगा, क्योंकि इमेज तो कैप्चर कर लिया जाएगा, उस इमेज का कुछ ना कुछ तो नाम असाइन करना पड़ेगा ना। तो उसका नेम कुछ नहीं होगा, वो डेट टाइम जो है उसी के नाम से हिसाब से हम लोग इमेज का नेम असाइन कर देंगे। तो डेट टाइम क्या था, कार टाइम था। ठीक है, कार टाइम। और ये जो इमेज सेव होगा कौन सा टाइप में सेव होगा, हम लोग समझ लो, इसको हम लोग PNG फॉर्मेट में सेव करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग .png, मतलब ये जो इमेज का नेम होगा, ये जो इमेज यहाँ पे कैप्चर होगा, वो इमेज का नेम डेट टाइम से ही उसका नेम होगा और उसका टाइप क्या होगा, .png होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा, इमेज को मुझे सेव करना होगा। अभी यहाँ पे हमको क्या करेंगे, इमेज को हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो इमेज को सेव करने के लिए यहाँ पे एक मेथड को कॉल करेंगे हम लोग, image.save मेथड। ठीक है,
इमेज डॉट सेव मेथड को कॉल करेंगे या तो फंक्शन को, और मुझे यहाँ पे वो इमेज कहाँ सेव करना है वो पाथ मुझे यहाँ पे बोलना है। तो मैं पाथ इसका डेस्कटॉप ही असाइन कर लेता हूँ। चलो, तो डेस्कटॉप मुझे असाइन करना है, तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ। हाँ, लेकिन तुम एक बात है, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ डेस्कटॉप, लेकिन ये तुम अगर किसी विक्टिम के पीसी में करना है तो उसको डेस्कटॉप में मत करो, उसको समझ में आ जाएगा ना कि उसका फाइल डेस्कटॉप में सेव हो रहा है, तो किसी हिडन जगह पे उसको सेव कर दो। तो हिडन जगह में सेव करने के लिए समझ लो कि मैं यहाँ पे अभी तो फिलहाल मैं खुद का सिस्टम नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं किसी थर्ड पार्टी में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम जब इसको अप्लाई कर सकते हो किसी में, और वो भी किसी इलीगल पर्पज के लिए जस्ट टेस्टिंग के लिए कर सकते हो। तो मैं अभी फ़िलहाल ये जो फाइल ये जो इमेज सेव होगा, ये स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, वो स्क्रीनशॉट कहाँ पे सेव होगा उसका मैं पाथ डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐप डाटा के अंदर, जो कि तुम्हारा विक्टिम को पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे उसका सिस्टम का स्क्रीनशॉट सेव हो रहा है, इसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर ले लिया, समझ लो। यहाँ पे मेरा एक फ़ोल्डर है, कौन सा फ़ोल्डर लूँ मैं, ऐप डाटा के अंदर, जस्ट वेट। हाँ, ये जो है इसी के अंदर मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। तो ये पाथ मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ये मैंने पाथ यहाँ से कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आके उस पाथ को हम लोग मेंशन कर देंगे। डबल कोट या डबल कोट के अंदर इसको देना है हम लोग को। और ध्यान रखना, पाथ में पाइथन में पाथ डिफाइन करने के लिए डबल स्लैश देना पड़ता है यहाँ पे, तो ये हम लोग डबल स्लैश देंगे यहाँ पे। मतलब वो जो इमेज कैप्चर होगा, और इमेज जाके कहाँ पे सेव होगा, कैप्चर होने के बाद इस पर्टिकुलर फोल्डर पे जाके वो सेव होगा। और ये इमेज किस नाम से सेव होगा, इसका नाम मतलब ये फाइल नेम, ये नेम इस नाम से सेव होगा, तो इसका नाम मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे मैं दूंगा फाइल नेम, ठीक है। तो पाइथन में इस तरह से हम लोग क्लास यूज़ करते हैं, एक वेरिएबल के साथ कस्टम स्ट्रिंग को एक साथ शो करवाने के लिए, एक साथ मार्च कराने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्लास। तो फिलहाल ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फाइनली ये जो इमेज कैप्चर होगा, लेकिन ये तो चलता रहेगा ना, ये क्या होगा, चलता रहेगा व्हाइल ट्रू, मतलब जब तक ट्रू है, तो मतलब जब तक ट्रू मतलब जब ये प्रेडिक्शन रन होगा वो चलता ही रहेगा कंटिन्यूअसली। तो मुझे एकदम इंस्टेंटली मुझे कैप्चर नहीं लेना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एवरी 10 सेकंड के बाद, या तो एवरी 5 सेकंड के बाद, या तो एवरी 2 सेकंड के बाद मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और एक फाइनल में यहाँ पे कोड लिखूँगा मैं, टाइम डॉट स्लीप। तो इसके बाद यहाँ पे मैं सेकंड डिफाइन करूँगा कि कितना सेकंड के बाद वो उस सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि समझ लो 4 सेकंड के बाद, एवरी 4 सेकंड में वो अपना सिस्टम का स्क्रीनशॉट लेता रहे। तो मैंने यहाँ पे 4। तो चलो, ये हो चुका है ऑलमोस्ट, हम लोगों ने कोडिंग ख़त्म कर दिया है। बस इतना सा ही कोड, छोटा सा एप्लीकेशन है। यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे ये जो एप्लीकेशन हम लोगों ने पाइथन में, ये जो हम लोगों ने कोड बिल्ड किया है, स्पाई ऐप, मतलब ये तरह का स्पाई का काम करेगा, किसी सिस्टम का स्क्रीनशॉट को ले करके कहीं पर्टिकुलर फोल्डर पे उसको सेव करेगा, और तुम चाहे तो वो फोल्डर या तो उस इमेज को किसी दूसरा सिस्टम को, मतलब अपना खुद का सिस्टम का विक्टिम में रन करवा दो, और इमेज को अपना खुद का सिस्टम पे फॉरवर्ड करा दो। फिलहाल में ये जो कोड है मैं किसी विक्टिम में नहीं, किसी थर्ड पार्टी विक्टिम में नहीं, मैं इसी सिस्टम में रन करके तुम लोग को इसका एग्जीक्यूशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हम लोग एक काम कर लेंगे। ये जो है फोल्डर है, उस फोल्डर को मुझे वहाँ पे ओपन करना होगा। देखो ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर को मुझे अभी फिलहाल फोल्डर तो मेरा फिलहाल ओपन है, तो मैं यहाँ पे ठीक है, ये फोल्डर मेरा ऑलरेडी ओपन है, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको रन कराने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, रन में जाऊँगा, ठीक है। और इसके बाद रन, और कौन सा ऐप मुझे रन करना है, स्पाई वाला ऐप मुझे रन करना है। तो मैंने ये ऐप रन कर दिया। अभी यहाँ पे इस फोल्डर में आके चेक करेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे इसको सेव आया नहीं था, जस्ट वेट करो। मैं बस चेक कर लेता हूँ कुछ। तो चलो, इसको हम लोग फिर से एक बार रन करके देखते हैं। मैं एक बार फिर से इसको रन करके दिखाता हूँ तुम लोग को। ये जो एप्लीकेशन है, अभी मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। तो जैसे कि होना चाहिए क्या, जब भी ये स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट मतलब आप जिस सिस्टम में भी ये क्या हुआ, कौन कुछ बोल रहे हैं भाई? मुझे कल 9 साढ़े 9 बजे आया था, फिर
ब्राउज करो। परसों तो आया, परसों कब 9:30 बजे आया, फिर तुरंत निकल गया। क्लास के टाइम में कोई माइक ऑन करके बात बोल रहा है। क्लास के टाइम में माइक ऑफ कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई सवाल है तो ऑन कर लेना, नहीं तो ये देखो ना एको हो रहा है। अच्छा अभी मेरा वॉइस आ रहा है सबको? तो देखो ये हम लोग इसको रन करते हैं, तो जैसे कि होना क्या चाहिए, तो स्क्रीन सिस्टम का जो स्क्रीनशॉट होगा वो कहाँ पे जाके सेव होगा। फिलहाल में देखो यहाँ पे मैंने जो पाथ देके रखा है, मेरे लोकल सिस्टम का पाथ देके रखा है, ठीक है। तो एक्चुअली होगा क्या, जब तुम चाहे तो क्या कर सकते हो, ये जो है जैसे समझ लो ये ऐप जिस पीसी में रन होगा उसी पीसी का इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके ये क्या हो जाएगा, स्क्रीनशॉट को सेव कर लेगा, जितना भी सिस्टम का स्क्रीनशॉट है उसको वहाँ पे सेव करता रहेगा, ठीक है। तो तुमको करना क्या होगा, यहाँ पे और कुछ अलग कोड लगा के जैसे इस इमेज को ट्रांसफर करना होगा, जो भी इस इमेज वहाँ पे जाके सेव होगा, तुम चाहे तो यहाँ पे कोई नेटवर्क पाथ लगा दो, ठीक है, URL मतलब कोई जैसे तुम अपना, ये तो तुम विक्टिम का रन करोगे ना, विक्टिम का भी अपना स्पेसिफिक अपना लोकल फोल्डर है, तो तुम चाहे तो यहाँ पे नेटवर्क पाथ दे दो, मतलब कोई जैसे तुम्हारा सिस्टम का पाथ, तुम्हारा सिस्टम का यहाँ पे पाथ असाइन कर दो, मतलब नेटवर्क पाथ देना पड़ेगा, लोकल पाथ नहीं, ठीक है। IP एड्रेस लगाने के बाद उसके बाद IP एड्रेस के थ्रू एक नेटवर्क पाथ दे सकते हो URL देके। तो वो उसमें क्या होगा, जब भी वो एप्लीकेशन विक्टिम पे पीसी पे रन होगा, वो उसका जो भी स्क्रीनशॉट होगा तुम्हारा अपना पीसी का कहीं पर्टिकुलर फोल्डर पे जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो तुम विक्टिम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सब कुछ तुम देख सकते हो, और उसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट तुम्हारा सिस्टम में आ जाएगा, जो भी हो। फिलहाल तो मैं लोकल सिस्टम में कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो इसको मैं अभी रन करता हूँ, तो रन करते क्या होगा, ये मैंने इस पर्टिकुलर फोल्डर को मैंने ओपन करके रखा है, और ये एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे रन कर दिया एप्लीकेशन को, ये रन हो चुका है यहाँ पे, और ये फोल्डर में आके देखो, ये देखो स्क्रीनशॉट सेव हो रहा है, और एवरी कितना 4 सेकंड का इंटरवल में, ये 5 सेकंड का इंटरवल में ये क्या होगा, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट बनता रहेगा, देखो ये देखो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फिर से मिनिमाइज, मैं जो भी यहाँ पे कर रहा हूँ, ये सब मैं जो कर रहा हूँ, ये सब का वहाँ पे स्क्रीनशॉट बन रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कि समझ लो ये ओपन कर लिया, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट बन गया, ठीक है। तो मेरा 5 मिनट में रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, ये टाइमिंग थोड़ा आ जाएगा, तो जो भी हो देख लो फिर एक बार। तो ये देखो यहाँ पे देखो, तो हर इंटरवल 5 सेकंड के इंटरवल में यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट सेव हो रहा है। मैं एक बार कोई एक स्क्रीनशॉट ओपन करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, जैसे ये देखो, ठीक है ना, ये अलग अलग स्क्रीनशॉट वो वहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है। जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब स्क्रीनशॉट सेव हो रहा है। तो इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ये अपने हिसाब से 5 सेकंड के इंटरवल में बना के यहाँ पे सेव कर रहा है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। फिलहाल मैं इसको एप्लीकेशन को यहाँ पे मैं इस एग्जीक्यूशन को यहाँ पे क्लोज करता हूँ, मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो ये हो गया बात, तो समझ में रहा है। लेकिन ये तो मैंने डायरेक्ट पाइचार्म पे इस एप्लीकेशन को बनाया था, मैं इसको पाइचार्म पे इसको बनाया था, लेकिन तुम चाहे तो इसको किसी भी एक टेक्स्ट एडिटर पे सेव बना के, मतलब यहाँ से ही तुम किसी टेक्स्ट एडिटर में, मतलब समझ लो कि जैसे मैं एक बात बोल रहा हूँ, जैसे मैंने ये पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लिया, ऑलरेडी मैंने करके रखा है। कॉपी करने के बाद किसी एक टेक्स्ट एडिटर में ले जाओ, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर में लेने के बाद पूरा का पूरा कोड को किसी एक टेक्स्ट एडिटर में डाल दो। मैंने जैसे नोटपैड के खोल के मैंने, ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने ये सेव कर लिया, ठीक है। और ये जो है इसको तुम ये spy.py इस नाम से सेव कर लेना, ठीक है। spy.py इस नाम से तुम किसी एक फोल्डर के अंदर इसको सेव करके रख देना। जैसे मैंने इसको कहाँ पे रखा है, ये मैंने इसको अभी फिलहाल ऑलरेडी मैंने ये सब करके रखा है पहले टाइम सेव करने के लिए। तो ये मैंने इसको कहाँ पे सेव करके रखा है, मैंने इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये फाइल मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फाइल है मेरा spy.py यही फाइल है, इसको अगर तुम देख सकते हो वही कोड है, ठीक है। और तुम क्या कर सकते हो, इसको इस फाइल को तुम विक्टिम के पीसी में सेंड कर दो, ठीक है। इस फाइल को क्या कर दो, विक्टिम के पीसी तक सेंड कर दो। समझ में आ रहा है बस। और जब भी विक्टिम के पीसी में, या तो तुम और भी कुछ काम कर सकते हो कि किसी भी सिस्टम में तुम किसी भी सिस्टम का उसका फिजिकल एक्सेस लेते हुए, समझ लो तुमने किसी सिस्टम का फिजिकल एक्सेस ले लिया, बाय साम हो तुमने ले लिया, कोई सोशल इंजीनियरिंग तरीके से तुमने उसका सिस्टम का एक्सेस ले लिया, और उस सिस्टम में तुम इस एप्लीकेशन को शेड्यूल टास्क में लगा के रख दो, ठीक है। शेड्यूल टास्क का मतलब क्या है कि जब भी समझ लो उसका सिस्टम लॉगिन करेगा, लॉगिन करते ही वो कोड वहाँ पे रन हो जाएगा और उसका स्क्रीनशॉट तुम्हारा पीसी में आता रहेगा। जैसे कैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शेड्यूल टास्क ले लिया, ठीक है।
देखो यहाँ से भी रन हो जाएगा, ये मैं यहाँ से रन करता हूँ तो यहाँ से भी रन हो जाएगा ये फाइल। ये मैं यहाँ से रन करता हूँ, मैं यहाँ से डबल क्लिक करके इसको रन करता हूँ, ये रन हो चुका है। और यहाँ पे देखो उस फोल्डर पे जाके मेरा ये सेव हो जाएगा। ये इस फोल्डर पे जाके मेरा सेव हो रहा है डाटा, ये देखो स्क्रीनशॉट सेव हो रहा है, ठीक है ना। मैंने अभी पाइथन से नहीं डायरेक्ट मैन्युअली रन किया है यहाँ से। तो इस बार क्या होगा, ये चलता रहेगा जब तक इसको मैन्युअली एग्जीक्यूट, तब हम लोगों ने पाइथन से किया था और यहाँ पे हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूशन को इसको यहाँ से क्लोज कर दिया था। लेकिन यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे तो मैंने पाइथन से नहीं चलाया, डायरेक्ट इसमें यहाँ पे फाइल को डबल क्लिक करते मैंने इसको रन किया, तो ये चलता रहेगा। अभी तो मैं दिख रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है मुझे कहाँ पे ये सेव हो रहा है, लेकिन विक्टिम को पता नहीं चलेगा। और ये बैकग्राउंड में चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, उसका इमेज सेव होता रहेगा एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाके, ठीक है। और जब तक उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट ना किया जाए, तो वो तो विक्टिम को पता नहीं चलेगा। तुमको अगर इसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करोगे, इसको मैन्युअली अगर एग्जीक्यूट करना है, सॉरी एग्जीक्यूट बोल रहा हूँ मैं, इसको क्लोज करना है एप्लीकेशन को, तो नहीं तो बैकग्राउंड में चलता रहेगा ये जब तक तुम इसको क्लोज नहीं करोगे। तो उसके लिए तुम टास्क मैनेजर ओपन कर लो, और टास्क मैनेजर में ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका नाम का एक तुमका प्रोसेस मिल जाएगा पाइथन का नाम से, ये पाइथन है, इसको तुम एंड टास्क कर दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे और सेव होगा नहीं, अभी ये एप्लीकेशन मेरा क्लोज होगा। यहाँ पे ये मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर पे जाके तुमको दिखाता हूँ कैसे डाटा का डाटा नाम से था। तो फिलहाल ये बस यहाँ पे, और मैंने सपोज समझ सब डिलीट कर दिया, अभी फर्दर और होगा नहीं, मतलब ये इसको हम लोगों ने मैनुअली उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। नहीं तो वो चलता रहेगा जब तक उसको क्लोज नहीं करोगे। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से स्पाई ऐप डेवलप कर सकते हैं, और करके किसी भी विक्टिम का सिस्टम, कोई भी किसी का हम लोग इस तरह से सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन ये कि एक मैं तुमको किसी भी थर्ड पार्टी के लिए अप्लाई करनी है, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट गेनिंग के लिए स्क्रिप्टिंग का यहाँ पे क्या मतलब एडवांटेज है, स्क्रिप्टिंग से तुम क्या कर सकते हो, ये सब के बारे में तो हल्का सा आइडिया दिया है यहाँ पे पाइथन पे। लेकिन अगर तुमको इससे पाइथन स्क्रिप्टिंग या तो मेलिशियस कोड राइटिंग या तो एक्सपर्ट कोड राइटिंग के ऊपर अगर और भी जानना है तो इसके लिए मेरे यहाँ पे ये सब कोर्सेज है, इसके ऊपर अलग से वो सब तुम्हें एनरोल कर सकते हो। वायरस डेवलपमेंट एक्सपर्ट